तरफ कोई देख नहीं रहा, आप देख लीजिए ना। कोई नहीं पूछ रहा कि राफेल के सौदे में दिवालिया कंपनी अनिल अंबानी को क्यों शामिल किया गया। अनिल अंबानी को ईडी बार-बार बुला रही है, बंदा कह रहा है मैं नहीं आता, करो क्या करोगे मेरा घंटा। वजह से मैं अभी बम्बई में पवार साहब के यहाँ शादी थी, आराम से अमिताभ बच्चन के संग भाई अनिल अंबानी घूम रहा था। बड़े आदमी के लिए ईडी कुछ नहीं है, बड़े आदमी के। तो ये सब खेल होता क्या है, कैसे अंबानी जैसे लोग बच जाते हैं अनिल अंबानी के लिए। देखिए कुछ ये होता नहीं है। शासकों, ये देखिए ये शासकों के बीच में होने वाला खेल है। देखिए हर देश में एक रूलिंग क्लास होता है, हर देश में एक रूलिंग क्लास होता है। पहले क्या होता था, बीजेपी के नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने से पहले क्या होता था कि रूलिंग क्लास में विपक्ष भी शामिल होता था। विपक्ष के साथ भी वही व्यवहार किया जाता था जो शासकों के साथ व्यवहार किया जाता है। आपको ध्यान है जब सिकंदर ने पोरस को हरा दिया और जब पोरस को हथकड़ी बेड़ी में लगा के उसके सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो पोरस का क्या जवाब था? वो तो जवाब था जो एक राजा के साथ करता है। तो सिकंदर ने उसकी हथकड़ी बेड़ी छोड़वा दी, सम्मान के साथ उसके साथ पेश आया। तो देश में जो रूलिंग क्लास था, रूलिंग क्लास में विपक्ष भी होता था और वो भी होता था। आपको याद है ना वो घटना जब अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद की तरफ शक की सुई बढ़ी, पत्रकारों ने उनके खिलाफ कवर स्टोरी निकाल दी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की तरफ से संदेश भिजवाया गया सोनिया गांधी को कि आप ये संसद में सवाल ना उठाइए, हम अपने दामाद को जो है वो विदेश भेज देंगे, वो नहीं आएगा लौट के। तो सोनिया जी उनसे मिलने गई अटल जी से और उन्होंने कहा कि वो आपका दामाद भी नहीं, मेरा भी दामाद है, आप ये सब चिंता मत कीजिए। क्योंकि वो पूरा का पूरा एक शासक वर्ग है। वो सब लोग जानते हैं कि आज हम सत्ता में हैं, कल ये सत्ता में आएंगे, आज हम इनका मान रख रहे हैं, कल ये हमारा मान रखेंगे। इसीलिए विपक्ष के नेता की बात सबसे ज्यादा मानी जाती थी। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो सबसे ज्यादा वो नारायण दत्त तिवारी की बात मानते थे। उनका कहा हुआ काम सबसे पहले हो जाता था, बाकी किसी काम हो या ना हो। और सब लोग इस बात, और ये बात खुलकर थी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बात छिपके होती हो। एक तरह से तिवारी जी उनके सलाहकार थे, मुख्य सलाहकार थे। मुलायम सिंह जी को कोई बात पसंद समझ में जानना चाहते थे तो तिवारी बहुत तजुर्बेकार आदमी थे, वो बता देते थे कि ऐसे ऐसे होगा। ये इस तरह से चलने वाली दुनिया थी। अब वो दुनिया खत्म हो चुकी है। मैं ये कह रहा हूं कि वो अच्छे दिन चले गए हैं जो जिसमें शासक वर्ग, जिसमें सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी दोनों मिलकर बारी बारी से सत्ता का उपभोग करते थे। भाई ये वही देश है जहां पर 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने की प्रथा भी चली। कांग्रेस में तो चल रही है, कर्नाटक में तो अभी भी चल रही है। अभी सिद्धरमैया हटे हैं, उनकी जगह डीके शिव कुमार आए हैं, क्योंकि एक अलिखित समझौता था उनके बीच में। लेकिन ये अच्छे दिन जा चुके हैं, अब नहीं होते अच्छे दिन। ये बात सब खत्म हो चुकी है। हाँ, अब तो दुश्मनी, अब विपक्ष को रूलिंग क्लास से बाहर निकाल दिया गया, दुश्मन की तरह देखते हैं, निकाल दिया गया बाहर। दुश्मन क्या, खत्म कर देंगे धीरे धीरे, ठीक बात है, प्रभावी बना देंगे। और दूसरा अभय जी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात मेरे जहन में आ रही है और बड़ा खराब, और ये कारनामा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। एक दूसरी बात मेरे बड़े जहन में आ रही है, आज दिन भर मैं सोचता रहा, जिस देश की 80 करोड़ की आबादी को 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं मिल पाती, अनाज दिया जाता है, मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि वो बच्चों को पढ़ाए, अस्पताल की फीस देखे, उसे समझ नहीं आ रहा। ऐसे में खबर आती है आरटीआई में कि मोदी जी के, विश्व गुरु जी के प्रचार पर 2,500 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। अब मुझे समझ में आता है कि अंजना ओम कश्यप जी की पीड़ा की वो क्यों साहब विश्व गुरु का पक्ष लेती हैं, रूपका लियाकत की पीड़ा, सुधीर चौधरी की पीड़ा, क्योंकि जब 2,500 करोड़ का बंटवारा होता है तो ये सारे चल को मिलता है। उत्तराखंड में एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का परिणाम ये हुआ कि जिस राज्य में पलायन सबसे ज्यादा, जिस राज्य में गरीबी बहुत ज्यादा, वहां से 1,000 करोड़ रुपए मीडिया को बांट दिए। विश्व गुरु की ने अपनी ब्रांडिंग में 2,500 करोड़ खर्च कर दिए, 2,500 करोड़। ये टैक्स का पैसा, मेरे और आपका टैक्स का पैसा इस तरह गोदी मीडिया पे लुटाया जा रहा है और देश में कोई बोलने वाला नहीं है। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? लगातार चलेगा, आगे भी चलता रहेगा।
पहले से चल रहा है, लगातार चलता रहेगा, क्योंकि देश में ये मान लिया गया है कि राजनीति में सत्ता में बने रहने के यही तौर तरीके हैं। इस सत्ता में बने रहने के लिए आपको मीडिया को कैप्चर करना पड़ेगा, तो मीडिया कैप्चर करने के लिए बहुत बहुत फायदा है नरेंद्र मोदी को मीडिया कैप्चर करने से। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर कांग्रेस के जमाने में राम मंदिर जैसी घटना हुई होती तो मीडिया ने कांग्रेसियों की खाल खींच दी होती, इधर उधर कांग्रेसी मुंह छिपाए हुए भाग रहे होते इधर उधर। अगर नीट के पर्चे इस तरीके से लीक होते, अगर यूपीएससी का सॉरी वो माध्यमिक शिक्षा का ये सब इम्तिहान का घोटाला इस तरीके से होता, तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की जरूरत होती कि वो कहते कि ये सब ये लोग देश को बांटने वाले लोग हैं जो हमारे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये हिम्मत होती किसी की? आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान के निर्लज्ज चेहरे को बैठे हुए कह रहे हैं ये सब देश को बांटने वाले लोग हैं। सब ऐसे ही चल रहा है, और कोई धर्मेंद्र प्रधान से ये नहीं कह रहा है कि शट अप, हमारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? अपने गिरेबान में झांक के देखो, पहले इस्तीफा लेके आओ, उसके बाद बात करो। इस वक्त देश के हर टीवी चैनल को, हर अखबार को चीख चीख के धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना चाहिए था। ये केवल कांग्रेस जनता पार्टी या कोई विपक्षी नेताओं का काम नहीं है, ये मीडिया का भी काम है। कोई नहीं मांग रहा, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं कांग्रेस मांग रहा, पार्टी के नौजवान बैठ रहे हैं, उन पे और उन्होंने देख लिया कि हमसे कोई आम लोगों में कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है, इसीलिए वो अपने उद्धत होकर कह रहे हैं कि हमारी इस्तीफा मांगने वाले देश तोड़ने वाले लोग हैं। इनको लोकतंत्र पर जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो हर चीज की कसौटी ये है कि हमें 35-36% वोट मिल गए हैं, इसलिए हमें जो चाहे मन में आए करने दो। हाँ, लेकिन 65% उनके खिलाफ भी वोट है, ये भी दिमाग में उससे क्या मतलब है? सत्ता में तो वो आ गए 35-36% वोटों से। सत्ता में आ गए, बात सही है। क्योंकि हमें 35-36% वोट मिल गए हैं, 31 से लेकर 37% की बीच भाजपा को आज तक वोट मिले हैं। इतने वोट हमें मिल जाते हैं, विपक्ष के वोट बढ़ जाते हैं, हम सत्ता में बैठे हुए हैं, हम जो मन में आए करेंगे और कहेंगे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, हमको स्वीकार कर लिया गया है, हमको एक्सेप्ट कर लिया गया है। देखो डी बात है, दुर्भाग्य है ये कि ऐसा कुछ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू।